तो देखो लास्ट जो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे थे उसमें ये दे रखा था कि उसकी डेंसिटी दे रखी थी, तो वॉल्यूम जो निकालना था, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आया था फॉर्मूला अपने पास, मास अपॉन क्या था, डेंसिटी। और सॉल्यूशन का मास मेरे पास कितना गिवन था, 100, और डेंसिटी क्वेश्चन में लिखी हुई थी 1.25, ये दे रखा है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे तो पॉइंट यहाँ से हटाया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 100, और यहाँ 25 की टेबल में ये 5 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, एंड 5 को इससे डिवाइड कर दिया 20 टाइम्स। तो मेरे पास जो आंसर आया 80 मिलीलीटर, ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज उस फॉर्मूले में करेंगे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना लेंगे अपन, 3.7 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला मैंने दिया था, देखो याद करो वापस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। इसका जो मॉलिक्यूलर मास, इसका 7.4, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता था कितना होता था, 74, और 74 में अपन को जो डिवाइड करेंगे वो कितने का करेंगे, यहाँ OH के नंबर कितने हैं, 2, तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2। तो मेरे पास जो आंसर आ गया 37, ये इसका कौन सा वेट आया, इक्विवेलेंट वेट, और इस इक्विवेलेंट वेट का इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 7.4 डिवाइडेड बाई 37 इंटू मल्टीप्लाई करना इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना आया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 80। तो ये यहाँ ले लेते हैं 80 और मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि ये मिलीलीटर है और अपन को क्या चाहिए, लीटर। तो डिवाइड, ऊपर जब डिवाइड करेंगे वो वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो ये यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, 1 0 लगा दिया, 2 0 to 2 0 कैंसल, 37 2 जा 74 एंड 2 4 जा 8, आंसर आया 10/4। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 2.5, और इसकी यूनिट क्या लगाएंगे अपन, कैपिटल N। तो कैपिटल N खुद एक यूनिट है, इसका यूज़ करेंगे इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाता है। इसके बाद में अपन नया टॉपिक लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन की एक टर्म है, उसके बाद 7th टर्म यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और डिनोटेड बाय x। अब इसकी पहले डेफिनेशन बताएंगे ताकि आपको मालूम चले कि मोल फ्रैक्शन होता है क्या है, और इसकी यूनिट होगी या नहीं होगी, क्या होगी, ये सारा इसमें अपन बताते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट and total mole of mixture, total moles of mixture is known as mole fraction of component। तो किसी भी एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए ये डेफिनेशन है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को अपन ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड में टोटल मोल्स को कहाँ रखेंगे, नीचे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास में टोटल मोल ऑफ मिक्सर। तो यहाँ एक एग्जांपल देके बताऊँगा। मान लो एक मिक्सर में मेरे पास A और B, A एंड B दो कंपोनेंट है। अब A के जो मोल्स हैं वो मान लेते हैं अपन कितने मोल्स हैं, Na मोल्स है। B के मोल कितने हैं, Nb मोल्स है। अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो A का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सर। टोटल में क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb के मोल्स, दोनों के मोल्स। अच्छा, मेरे को अगर B का निकालना है, XB निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सर। तो यहाँ Na प्लस Nb दोनों से डिवाइड कर देंगे इसका। अब एक चीज़ याद रखना, अगर मान लो दो ही कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है अपने पास,
दो ही कंपोनेंट है, तो दोनों मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या आएगा 1। तो यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है 1, चाहे 3 कंपोनेंट आ जाएंगे तो भी वही आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। अच्छा, इट इज़ ए यूनिट लेस वैल्यू। कैसे यूनिट लेस है? यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट मिक्सर। तो ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल, अगर मोल मोल से कट हो गया तो पीछे इसकी कोई भी यूनिट नहीं बचेगी। तो यहाँ अपन इसका एक तो फॉर्मूला बनाना है अपन को, और ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के बेस पे फॉर्मूला लिखना है, x इक्वल टू नंबर ऑफ moles of component upon total mole of mixture, total mole of mixture। ये इसका एक फॉर्मूला है जिसमें अपन किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, कैसे बनेगा, ये अपन बताएंगे यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके बताते हैं, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन ये दे रखा अपने पास, क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH dissolve in 180 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इसमें अपन को दो ही कंपोनेंट दे रखे हैं, एक तो NaOH दे रखा है और दूसरा कौन सा दे रखा है अपने पास, वाटर दे रखा है। और इसमें इन दोनों कंपोनेंट का जो है आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। करना क्या है आपको, अगर मैं 20 ग्राम के साथ में 180 को ऐड कर देता हूँ तो 200 ग्राम अपना टोटल सॉल्यूशन होता है। लेकिन मिक्स करने के बाद में होता है, यहाँ अगर अपन को पहले तो ग्राम में दे रखा है और ग्राम जो है वो मोल नहीं होता है, तो पहले इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, NaOH का निकालने के लिए क्या आता है फॉर्मूला अपने पास, गिवन मास कितना है 20 डिवाइडेड बाई NaOH का मोलर मास कितना हो गया 40। तो ये 40 इसका मोलर मास आ गया, और नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/2। ये हो गए मोल्स ऑफ NaOH। अब यही अब वाटर के मोल्स निकालने हैं, NH2O निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, गिवन मास 180 ये दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई 18। इट इज़ अ मोलर मास ऑफ वाटर, देन वैल्यू ऑफ वाटर मोल्स 10, 180, तो ये 10 मोल्स आ गए। अब अपने पास मोल्स तो आ गए, लेकिन टोटल कैसे करना है, यहाँ पे टोटल मोल कैसे निकालते हैं, देखो टोटल इक्वल टू 1/2 प्लस 10, और 10 में डिवाइड क्या ले सकते हैं अपन, 1 को ले सकते हैं। यहाँ अपन ले लेंगे एलसीएम 2, और 2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 प्लस 1 2 जा 2, 2 20 जा 2 10 जा 20, आंसर आ गया 21/2। ये तो आ गया टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स आ गया, इस वैल्यू को अपन आगे यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए। अब अपने पास मोल फ्रैक्शन आएगा, x NaOH निकालना है, ये NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब ये निकालने के लिए अपन मोल्स ऑफ कंपोनेंट कितना दे रखा है 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 21/2। जब ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान रखना है सबसे नीचे वाली जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर जाएगी। तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 2/21, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1/21। तो ये 1/21 जो वैल्यू आएगी ये किसके आ गए, मोल फ्रैक्शन NaOH की। ऐसे ही आपको वाटर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, XH2O
इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 21/2, तो 1/2, 2 कहाँ जा गया ऊपर, तो जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 21, ये जो वैल्यू आ गई ये किसके मोल्स फ्रैक्शंस आ गए, वाटर के। अब अपन जो यहाँ देखते हैं कि भाई कितना आएगा, ये यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, इक्वल टू 21/2, तो ये जब टोटल करेंगे यहाँ पे 1/21 प्लस 20/21, तो अपन को मालूम है XNaOH प्लस XH2O, ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1, तो इसका मतलब अपन ने जो सॉल्यूशन किया वो राइट है। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो टॉपिक अपन ने क्लियर किया है ये कौन सा है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन ने करवा दिया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा मोल फ्रैक्शंस पे एक और क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे। अब यहाँ जो है अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है परसेंटेज वाला, थोड़ा सा अलग है। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 20% वेट बाई वेट aqueous solution of KOH, aqueous solution of KOH, calculate mole fraction of each component, of each कंपोनेंट। तो ये अपने पास क्वेश्चन गिवन है जिसमें 20% बाई मास दे रखा है और ये किसका दे रखा है, KOH का, और यहाँ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, और कंपोनेंट कितने होंगे ये अपन बता देते हैं। यहाँ पे देखो 20% का मतलब हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा KOH है, KOH तो हो गया सॉल्यूट, और बाकी जो डिजॉल्व है वो किस में है, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वाटर के साथ। तो यहाँ 20 जो वेट है ये वेट किसका है, एज ए वेट है सॉल्यूट का, और ये जो वेट आएगा ये किसका आएगा, सॉल्यूशन का। परसेंटेज में ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है। अब यहाँ अपन को करना पड़ेगा कि भाई यहाँ तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्वेंट मतलब वाटर कैसे निकालेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला बता रखा है, सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो सॉल्वेंट जो है वाटर का जो मास आएगा वो कितना आएगा, सॉल्यूशन है मेरे पास 100 और माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया, 80 ग्राम। तो ये 80 ग्राम क्या आ गया मेरे पास, वाटर के क्या आ गए, ये मास आया वाटर का, जबकि सॉल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम। तो अब इनके मोल्स निकालने हैं, N ऑफ KOH निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मास कितना दे रखा है 20 अपॉन मोलर मास, मोलर मास KOH का निकालते हैं तो कितना आता है 56, निकाल के देख लेना, 39 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आ गया मेरे पास 56। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है H2O, तो क्या करना पड़ेगा, गिवन मास जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना है 80 अपॉन ये मोलर मास हो गया 18। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 की टेबल से कट जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 4 14 जा, तो 5/14, और ये 2 की टेबल से कटेगा 40/9। ये जब वैल्यू आई, ये देखो 5/14 आया और 40/9 आया, ये वैल्यू मेरे पास अभी तक क्या है, मोल्स क्या है, मोल फ्रैक्शन नहीं आया। तो पहले इनको अपन टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद में ये अपन वैल्यू बताएंगे। देखो सॉल्व करते हैं इसको, टोटल मोल कितने आ जाएंगे, टोटल इक्वल टू 5/14 प्लस 40/9। तो यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने 14 इंटू 9 का, अब यहाँ इसमें डिवाइड किया 9 टाइम्स, और 9 5 जा
45 प्लस 9 14 14 4 जा 560। तो मेरे पास जो आंसर आया ये आया टोटल मोल्स का 605 डिवाइडेड बाई 14 9। तो ये वैल्यू आया टोटल मोल्स का। अब यहाँ पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कर जाएगा ये। तो ये टोटल मोल्स आ गया और टोटल मोल में मेरे को इनके किन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, KOH का निकालना है और दूसरा किसका निकालना है, वाटर का निकालना है। अब वो फॉर्मूला लगाएंगे x KOH इक्वल टू क्या आ गया, मोल्स कितने हैं इसके 5/14 अपॉन 605 अपॉन 14 × 9। अब ये सॉल्व जब करूँगा तो आंसर आ रहा है 5/14। सिर्फ से नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भेजो, 14 × 9 अपॉन 605 ये आ रहा है। अब 14 से 14 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया मेरे पास 45 डिवाइडेड बाई 605। ये तो मोल फ्रैक्शन आ गए किसके आए, KOH के। ऐसे ही वाटर का निकालना है तो वाटर के मोल्स कितने हैं, XH2O इक्वल टू 40/9 अपॉन 605 डिवाइडेड बाई 14 × 9। सबसे नीचे वाली वैल्यू वापस ऊपर जाएगी तो इक्वल टू 40/9 इंटू 14 × 9 अपॉन 605। तो 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 14 4 जा कितना आ गया 560 अपॉन 605। तो ये जो वैल्यू आ गई ये किसके मोल्स फ्रैक्शंस आ गए, वाटर के। अब इन दोनों को जब अपन देखते हैं, दोनों का सम करते हैं तो मेरे पास कौन सा आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से अपन मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप डाउट है या कुछ प्रॉब्लम्स आती है आपको तो आप मेरे को मैसेज या किसी पे ये कॉल या मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं। आपकी डाउट या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू बच्चों।